नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। भले ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया हो, लेकिन उनका राजस्थान में जलवा बरकरार है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सुजानगढ़ में उपचुनाव को लेकर मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में आयोजित सभा शुरू होने से पहले आनन फानन में कांग्रेस के नेताओं ने पायलट के बड़े होर्डिंग मंच के पीछे लगाए। दरअसल जो बैनर डिजाइन पीसीसी से आई थी उसमें पायलट की फोटो नहीं थी। उसके बाद अचानक आनन फानन में बड़े नेताओं ने बड़े होर्डिंग सचिन पायलट के मंगाए व टोटासरा के आगे उन बैनरों को लगाया। वहीं जैसे ही सभा खत्म हुई और गहलोत पायलट माकन जाने लगे तो वहां पर मौजूद युवाओं का एक हुजूम पायलट पायलट के नारे लगाने लगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान में पायलट का जलवा बरकरार है। इसीलिए शायद पायलट को अब एक विधायक होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने साथ हेलीकॉप्टर में सभा स्थल पर लेके आए व उनका भाषण करवाया। आगे देखिए किस तरीके से युवाओं ने पायलट के नारे लगाए व कैसे देखने को मिली युवाओं के बीच पायलट की दीवानगी। के लिए भूसाराम जी वगैरह से निवेदन करूंगा कि आए और सभा को धन्यवाद ज्ञापित करें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष डोटासरा जी, एक्स पीसीसी के मंत्रीगण और नेतागण और सामने विराजमान सभी हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए मैं कहना चाहता हूँ सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्मानीय अजय माकन जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, इसका भाषण आपने सुना, मनोज मेघवाल जी, पंचासीन सभी मंत्रीगण, विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवादल के सभी हमारे साथी आज इस चुनावी सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों, आप सब जानते हो, जैसा मनोज जी ने कहा, 2018 दिसंबर में आप सब लोगों ने 5 साल के लिए मास्टर मेघवाल जी को और कांग्रेस पार्टी को चुना था। भगवान को ये राजी नहीं था कि वार्ड साहब पूरा समय आपके बीच में रहकर सेवा कर पाए, और उनका जब स्वर्गवास हुआ एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ इस क्षेत्र को हुई, समाज को हुई, प्रदेश को हुई, पार्टी को हुई, लेकिन हम सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके जाने का जो कमी है वो जीवन भर हमें खलती रहेगी। और आज जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझकर आज मनोज जी को आपके बीच में अपना उम्मीदवार बनाया है। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है कि 17 तारीख को जब मतदान हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, इस उपचुनाव से ना तो कोई सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। इस उपचुनाव से सिर्फ जो बचा हुआ कार्यकाल था मान साहब का, उसको पूरा करने का उपचुनाव है। लेकिन इस उपचुनाव से देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो, चाहे देश में कई और सरकारें हों, उन लोगों ने किसानों के ऊपर, आमजन के ऊपर जिस प्रकार का शासन किया, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर जो 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए हैं, इसका आज तक विरोध हो रहा पूरे देश भर में। एक संकेत जाएगा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी तरीके से जो कानूनों का निर्माण किया, उनको थोपा, उससे किसान और नौजवान आज दुखी है, परेशान है।
पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की कीमतें आसमान छू रही और केंद्र की सरकार का कार्यकाल में भी 3 साल का बचा है। लेकिन एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि राजस्थान समेत पूरे मुल्क में लोग चाहते हैं कि इस केंद्र की सरकार की आंखों को खोला जाए। जिस घमंड और अभिमान से वो राज कर रहे हैं उनका जवाब देना जरूरी है। अभी 2 दिन पहले मैं असम में था, वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि मनोज जी को आशीर्वाद आप लोग दें और 17 तारीख को जो चुनाव होगा, अभी सिर्फ 3 जगह उपचुनाव हो रहा है और 3 जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन ये क्षेत्र यहाँ पर बहुत लंबा इतिहास भाट साहब का रहा और जैसा भाटी साहब बता रहे थे कि इस क्षेत्र में क्योंकि मानसा बीमार रहे काफी समय तक, उस समय के अभाव के बावजूद भी हमारी सरकार ने जो जो काम किया आप लोगों के सारे कामों को किया, विकास की गति को आगे बढ़ाया। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और छत्तीसगढ़ के लोगों की है। और हमें अपना एक एक वोट, कीमती वोट है, उसको हाथ के बटन पर दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। एक भी वोट हमारा खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की। इस नौजवान साथी को सबकी राय के साथ यहाँ पर हमारा उम्मीदवार बनाया है, आपको उम्मीदवार बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार हमारी सरकार ने काम किया, हम सब लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र को आगे ले जाने का एक दायित्व अपना निभाने का जो काम किया है, उसमें आप लोग भागीदार बनेंगे। ये चुनावी सभा है, आगे 2 जगह नामांकन भरकर सभा होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मास्टर मेघवाल जी आज दुनिया में नहीं, लेकिन जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो मेरे साथ एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, मुझको व्यक्तिगत रूप से ताकत दी, पार्टी को मजबूत किया, इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद किया। आज उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि हम सब साथी जो यहाँ पर आज मौजूद है, वो यहाँ पर नहीं भी है, उन सब से अपील करता हूँ कि 17 तारीख को हाथ के बटन पर जोरदार मोहर लगाकर मनोज यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।